अपने सच को छुपाने के लिए कभी कभी एक इंसान इतना मजबूर होता है कि वो चाहकर भी उसे किसी को बता नहीं सकता, लेकिन एक न एक दिन ये सच सबके सामने आ ही जाता है। आखिर कब तक छुपाएगा अभय अपनी असली आइडेंटिटी सबसे? पलक और अभय बात कर ही रहे थे कि उनका खाना आ गया। कहीं तुम अंडरवर्ल्ड से तो नहीं? अंडरवर्ल्ड? पलक समझ गई थी कि अभय कुछ नहीं बताने वाला है, इसलिए उसने डिनर पर फोकस किया और कुछ ही देर में दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। अभय को ऐसा लगा जैसे उसे कोई फॉलो कर रहा है और वो समझ गया कि जरूर पलक की फैमिली ने उसके प्रोटेक्शन के लिए ऐसा किया है। अभय ने फिर पलक को घर ड्रॉप किया और उससे उसका नंबर ले लिया और फिर अभय ने वहां से निकलकर जोरा को कॉल किया। जोरा, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं बार में हूँ। अभय जल्द ही बाहर पहुंच जाता है और जोरा को एक प्राइवेट बूथ में ले जाता है। जोरा, हरमित का पता चल गया है। वो इसी शहर में है और वेनम के साथ मिलकर पलक वाकमारे के जरिए वाकमारे फैमिली को कंट्रोल करना चाहता है। हरमित मुंबई में? मेहका और खुशी भी आ गए हैं और मेहका तुमसे मिलना चाहती है। मैंने वैसे तो तुम्हारा नंबर नहीं दिया, लेकिन मेहका को तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि हरमित बहुत स्ट्रांग है और वो दोनों अकेले पलक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं अपना बदला लिए बिना नाइट फाइटर की टीम में वापस नहीं आऊंगी। उस वक्त बार के दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में सानिया, कामिनी, कशिश, अंकिता बैठे थे। सानिया ने जैसे ही खिड़की खोली उसकी नजर दूर बैठे अभय और जोरा पर पड़ी। उन्हें इतना पास बैठा देखकर सानिया जल उठी। व्हाट? अभय किसी लड़की को किस कर रहा है? उसकी बात सुन के सब खिड़की के पास आ गए। उनके एंगल से भी ऐसा लग रहा था जैसे अभय जोरा के गाल पर किस कर रहा है, जबकि असल में वो झुककर उसके कान में कुछ कह रहा था। ये तो वही लड़की है ना? ये हमारे बैंक की कस्टमर है। कशिश ने जोरा की डायमंड कार्ड होल्डर की आइडेंटिटी को राज रखना ही ठीक समझा। सानिया, तुम अभय को कॉल करके यहाँ के लिए इनवाइट करो। गुड आइडिया। वही दूसरी ओर अभय को डर था कि कहीं जोरा भी हरमीत की तरह नाइट फाइटर्स के खिलाफ ना हो जाए। उसे लगा कि जोरा ने जरूर अतीत में कुछ बुरा फेस किया होगा। जोरा, अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अभय समझ चुका था कि जोरा और नाइट फाइटर शायद उससे कुछ छुपा रहे थे। चाहे कोई भी मुसीबत हो, मैं हमेशा ही तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी फैमिली की तरह हो। आई नो, लेकिन ये मेरा निजी मामला है। इतने में ही अभय को पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये सब तुम क्या बातें कर रहे हो? नाइट फाइटर? कैप्टन? तुम क्या मेरा पीछा कर रही हो? मैं सबके साथ सामने वाले रेस्टोरेंट में डिनर करने आई थी, तभी मैंने तुम्हें खिड़की से इस लड़की के साथ देखा, इसीलिए मैं तुम्हें इनवाइट करने आ गई। मुझे क्या पता था कि तुम अपने फियांसे को छोड़कर किसी और को डेट कर रहे होगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। तुम गलत सोच रही हो सानिया। मीट जोरा, माय बेस्ट फ्रेंड। हम दोनों पहले एक ही कंपनी में नाइट सिक्योरिटी की जॉब करते थे और मैं जोरा का कैप्टन था। झूठ। मुझे पता है इस लड़की का रॉयल बैंक में अकाउंट है और वहाँ केवल अमीर लोगों का ही अकाउंट होता है। सच सच बताओ अभय, तुम आखिर हो कौन? तुम ये सब क्या बातें लेके बैठ गई? जोरा को बस नॉर्मल लाइफ का स्वाद चखना था, इसीलिए उसने जॉब की। खैर छोड़ो, चलो, बाकी लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। रास्ते में सानिया ने कई बार अभय से पूछा, लेकिन अभय ने उसकी बातें टाल दी। जोरा, सानिया और अभय अब रेस्टोरेंट आ चुके थे। कहाँ है सब? नहीं बताऊंगी, पहले तुम मुझे सच बताओ। तभी अंकिता रेस्टोरेंट के प्राइवेट केबिन से आई और अभय को अंदर आने का इशारा कर दिया। अभय ने देखा कि टेबल पर ऑलरेडी बहुत से स्नैक्स रखे हुए थे। अभय, मेरी और दीपक की एंगेजमेंट पोस्टपोन करवाने के लिए थैंक्स। अब कामिनी की एंगेजमेंट कपूर परिवार से करने की बातें चल रही थी, जिसका मतलब ये था कि कामिनी जो चाहती थी वो हो गया था। तभी अभय ने मुस्कुराकर जोरा को सभी से इंट्रोड्यूस करवाया। उसी वक्त बलराम भी वहां आ गया। लेडीज, पेश है यहाँ की बेस्ट वाइन। लेकिन जैसे ही बलराम ने अभय को देखा वो आग बबूला हो उठा। अभय कपूर, साले मर्डरर, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम यहाँ आ गए? भैया ऐसे मत कहिए, वी आर गुड फ्रेंड्स। हमेशा जो दिखता है वैसा होता नहीं है बलराम, और वैसे भी मुझे फंसाया गया था। तो क्या सारे प्रूफ फेक हैं? वो सब तुम्हें सैटरडे को पता चल जाएगा। और हाँ, कपूर फैमिली के बिजनेस से दूरी बना लो, क्योंकि अब उनकी शामत आने वाली है। और कौन लाएगा उनकी शामत? तुम? हाँ, मैं। खैर, बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। एक्चुअली गिरीश ने उसे जो इन्फॉर्मेशन दी थी उस हिसाब से बलराम अग्रवाल को भी बेवकूफ बनाया जा रहा था। अग्रवाल फैमिली तो तनिष्का का बदला लेने के लिए ही ऐसा कर रही थी, वरना उन्हें तो पता था कि अभय बेकसूर है। अब तुमने जो मर्डर किया है वो बात किसी से छुपी नहीं है।
और रही बात कपूर फैमिली की, तो तुम उनका बाल भी बाका नहीं कर सकते। भैया, अभय के पास रॉयल बैंक का डायमंड कार्ड है। ये सुनकर बलराम शॉक्ड रह गया। उसने जैसे ही आश्वासन के लिए कशिश की तरफ देखा, कशिश ने हाँ में सर हिला दिया। तो क्या हुआ? बैंक कपूर्स का क्या बिगाड़ लेगा? तुम डायमंड कार्ड के पीछे अपना गुनाह नहीं छुपा सकते। ठीक है, वैसे भी सच तो अब सबके सामने आकर ही रहेगा। आपको अभय की बात सुननी चाहिए। अभय जो कहता है वो करता है। उसने मुझसे कहा था कि दीपक मुझसे एंगेजमेंट नहीं कर पाएगा, और अगले ही दिन दीपक की फैमिली में क्या हुआ वो आपको पता ही है। इसका मतलब वो सब इस अभय ने करवाया था, लेकिन इसके पास इतनी ताकत कैसे? क्या अभय कर पाएगा कपूर फैमिली को बर्बाद? आखिर क्या प्लान बनाया है अभय ने? क्या वो खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? ये जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैडास है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।